तो विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हरिदाई हो, जानते ना। और आप मन देखे हो सब देवी देवता में केवल दुए जन के दाढ़ी पके हुए दिखते, एक ब्रह्मा जी और दूसरा भगवान विश्वकर्मा, दोनों बाप बेटा ही दिखते। और दोनों जन के दाढ़ी सफेद काबर दिखाए जाते। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमार धर्म ग्रंथ में वेद में भगवान विश्वकर्मा ला ब्रह्म के स्वरूप ही माने गए हैं। और ब्रह्मा जी और विश्वकर्मा जी के ही दाढ़ी है सफेद काबर होते। तो जानकारी के लिए बता दो, देवी देवता मन कभी वृद्ध नहीं हुए दाई हो, ओवन हमेशा जवान रही थे। और हमारे भगवान विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी भी वृद्ध नहीं है, एवं जवान है। और इकर दाढ़ी सफेद वफेद नहीं है ना। लेकिन फिर भी सफेद दाढ़ी भगवान ब्रह्मा और विश्वकर्मा के एखर से दिखाए जाते, क्योंकि समस्त देवी देवता में ब्रह्मा जी और विश्वकर्मा भगवान वरिष्ठ देवता हरिदाय, सबले बड़े हरे। तो सबसे बड़े देवता है, ये बात ला प्रतीक के रूप में जनमानस के बीच में रखे खातिर इकर मन के दाढ़ी ला सफेद बना दिए जाते। वैसे भगवान विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी के दाढ़ी है ही नहीं और सफेद तो है ही नहीं, क्योंकि वो जवान है। और देवी देवता कभी बुढ़वा नहीं होवे। तो भगवान विश्वकर्मा के दाढ़ी एकरे से दिखाए जाते, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ सबसे बड़े देवता है, सबसे अनुभवी देवता है। क्योंकि देवी देवता में सबसे अनुभवी भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विश्वकर्मा जी ला ही माने जाते है ना। और दूसरा बात, जब भगवान विश्वकर्मा ये सृष्टि में आई ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में, तो वो ब्रह्म के रूप में ही जाने जाते। वेद में वैसे भगवान विश्वकर्मा ला ब्रह्म के संज्ञा दिए गए हैं। अब भगवान ब्रह्मा जी पिता हैं, तो पिता के गुण बेटा में होबे करते है ना दीदी हो। जैसे पिता के गुण होते, बाप के गुण होते, वही गुण लइका के घलो होते। तो भगवान ब्रह्मा जी के गुण का है, भगवान ब्रह्मा जी के गुण निर्माण करना। और निर्माण का के करिस, तो सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण करिस दाई हो, तब हमर जैसे जीव जंतु मन के निर्माण करिस। तो ये सकल सृष्टि के निर्माण करने वाला भगवान ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी जब सृष्टि के निर्माण करिस न दीदी हो, धरती के निर्माण करिस, तो धरती वो समय में अंडाकार में रही से। कैसन आकार में? अंडा है जो रहते ना गोल, वैसने अंडाकार में रही ये पृथ्वी है। अब ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि के संरचना तो कर दिस, धरती के संरचना तो कर दिस, पर रखे कहाँ? जैसे अभी तुमन तीजापुरा में बड़ा रांधू, सोहारी रांधू, खुरमी रांधू कैसे दाई हो, तो रांधे बर तो रांधू, पर धरे बर कुछ चाहिए ना, पात्र, झेंझरी वेंझरी का। बिना झेंझरी के रोटी का में रखो, रोटी ला तो रांधू, कतको रांधू, पर धरे बर तो कुछ होना चाहिए ना। तो इसने भगवान ब्रह्मा जी घलो जब धरती ला बनाई, तो ये अंडाकार रही से। और ब्रह्मा जी के सामने समस्या पैदा होगी कि पृथ्वी ला कहाँ रखूं, बनाए बर तो बना डाली, पर कहाँ रखूं। तब ब्रह्मा जी जो है ओला भगवान शेषनाग के जीभ में रख दी। और भगवान शेषनाग के जीभिया में जब रखिस न दीदी हो, तो जब जब भगवान शेषनाग सांस ले, खाए पिए या इति विति रेंगे चले तो हाले। जब शेषनाग हाले डुले तो पृथ्वी घलो हले डुले। और जब पृथ्वी हिले डुले तो जनमानस के हानि होए, लोगन मन मर जाए, कईयों जीव जंतु के निर्माण करे ब्रह्मा जी, वो आपस में टकरा के मर जाए। तब ब्रह्मा जी महाराज देखिस कि मैं पृथ्वी ला बना दे, शेष जी के जीभ में मड़ा दे, पर शेष जी इति उति जाथे आथे, सांस लेथे, खाथे पीथे, हिलथे डुलथे, तब पृथ्वी घलो डुलथे। और पृथ्वी डोलथे तो जनमानस के हानि होथे।
और जनमानस के हानि इसने होवत रही तो मैं कतका बार ले ये धरती के निर्माण करूं, ये जीव जंतु के निर्माण करूं। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, तब क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी की मोरे जैसे कलाकार तो मोर बेटा घलो है भगवान विश्वकर्मा। तब वो भगवान विश्वकर्मा के योग्यता ला देखिस ना ब्रह्मा जी, तो विश्वकर्मा ला बुलाइस और कहे कि बेटा ये पृथ्वी बना डरे हो रे, शेष जी के जीभ में मड़ा दे हो, लेकिन शेष जी जब सांस लेते या चलते फिरते तो हालते डोलते और बड़ा समस्या होते, जनमानस के हानि होते, का करो। तब भगवान विश्वकर्मा है तेन धरती मैया ला भगवान शेष के जीविया से उठा करके ना दीदी हो पानी में स्थापित कर दी, पानी में स्थिर कर दी। अब आज भी धरती तब से पानी में स्थिर है। आप जमीन ला खोद के देखो, जितना गड्ढा जो उतना ज्यादा पानी प्राप्त हुई। तो धरती माता पानी के ऊपर है और पानी के ऊपर शेष जी के जीव से पृथ्वी ला पानी में स्थापित करने वाला भगवान विश्वकर्मा है। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण करने वाला है, उसने पिता के गुण विश्वकर्मा जी में है, तो भगवान विश्वकर्मा भी अनेकों अस्त्र शस्त्र के निर्माण करे हैं, औजार के निर्माण करे हैं। और केवल औजारे के निर्माण नहीं करे है दीदी हो, घर कुरिया के घलों निर्माण करे है। और काकर काकर औजार और काकर काकर अस्त्र शस्त्र और काकर काकर घर कुरियल भगवान विश्वकर्मा बनाए हैं। चर्चा करबो आगे एक बहुत सुंदर भजन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। अब भगवान विश्वकर्मा के एक बहुत ही सुंदर प्रभुत्व है। जैसे भगवान ब्रह्मा जी हा ये सृष्टि ला बनाए हैं, वैसने भगवान विश्वकर्मा जो है देवी देवता मन के अस्त्र शस्त्र घर कुरिया और बहुत सुंदर सुंदर औजार मन के निर्माण करे है दीदी हो। अब जैसे पिता के गुण पुत्र में आते वैसने भाव है, ब्रह्मा जी के गुण जो है वो गुण विश्वकर्मा भगवान के जीवन में आए और इसने विश्वकर्मा भगवान के पुत्र हैं नल और नील। अयुग्रों में ये गुण रही से, तभी तो ये मन भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका गिस ना और सेतु के निर्माण करेगी समुद्र में, तो ये सेतु के निर्माण नल और नील के द्वारा ही किए गए हैं। और ये नल और नील भगवान विश्वकर्मा के पुत्र है दीदी हो। नल नील जो है वो भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं। तो पिता के गुण पुत्र में आते, इसने ब्रह्मा जी के गुण भगवान विश्वकर्मा में इस और भी भगवान विश्वकर्मा के गुण ओकर पुत्र नल और नील में आ रही से। तो भगवान विश्वकर्मा जो है भगवान विष्णु के अस्त्र शस्त्र बना रही से। भगवान विष्णु के गदा जेकर नाम है कौमुदी, भगवान विष्णु के गदा जेकर नाम है कौमुदी, भगवान विष्णु के धनुष जेकर नाम है अजगौ, और भगवान विष्णु के चक्र जेकर नाम है सुदर्शन। तो कौमुदी नामक गदा, अजगौ नामक धनुष और सुदर्शन नामक चक्र, ये सबके निर्माण भगवान विश्वकर्मा ही करे हैं। ऐसे भगवान शिव जी के तलवार जेकर नाम है चंद्रहस, और भगवान शिव जी के धनुष जेकर नाम है पिनाक। तो भगवान शिव के धनुष जेकर नाम पिनाक, भगवान शिव के तलवार जेकर नाम है चंद्रहास। ये वही चंद्रहास दाई हो जिन्ना भगवान शिव प्रसन्न हो के रावण ने दे रही से। और रावण ने देते समय एक बात कह रही कि हे रावण, जिन दिन ये चंद्रहस नामक तलवार जो है कोई स्त्री कोई अबला के ऊपर उठी, वो दिन तोर हाथ से छूट करके मोर पास ही कही रही। और जिन दिन रावण माता सीता के ऊपर चंद्रहास मारे बर उठाई ने दीदी हो, वही दिन चंद्रहास जो है भगवान शिव के पास चले गए और रावण जेल धरे रही वो नकली है रे।
दुनिया दिखाए बा। तो जिन दिन सीता मैया के ऊपर चंद्रहास नामक तलवार ने रावण उठाई, उसी दिन वो चंद्रहास भगवान शिव के पास पुनः वापस चले। तो भगवान शिव जी के तलवार चंद्रहास, भगवान शिव जी के धनुष पिनाक और भगवान शिव जी के त्रिशूल जेकर नाम है अजय, ये तीनों शस्त्र ला भगवान विश्वकर्मा ही बनाए रही से। भगवान विष्णु के, भगवान शिव के समस्त अस्त्र शस्त्र ला भगवान विश्वकर्मा ही बना रही से दीदी हो। महाराज इंद्र के जो वज्र है ना दाई हो, इंद्र के वज्र के निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही किए गए हैं। अर्जुन के धनुष जेकर नाम है गांडीव, ये धनुष के निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाए गए हैं। दधीची ऋषि के हड्डी से बने ऋषि ये सब अस्त्र शस्त्र है ना। भगवान शिव के पिनाक धनुष, अर्जुन के गांडीव और भगवान राम जिला धारण करते सारंग, ये सब धनुष के निर्माण करने वाला भगवान विश्वकर्मा ही है। और इंद्र जी के वज्र के निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ही करे रही से। भगवान इंद्र के जो वज्र है ना, वो वज्र के निर्माण करने वाला भी भगवान विश्वकर्मा ही है। तो ऐसे समस्त देवी देवता के अस्त्र शस्त्र के निर्माण भगवान विश्वकर्मा ही करे रही से। और ये आदेश भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त करके करे रही, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी पता रही इसकी मोर बेटा मोरे जी से गुणी है और ये सब काम ला वो कर सकते, इसलिए ओकर दक्षता ला देख करके, योग्यता ला देख करके ब्रह्मा जी जो है भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान इंद्र और भगवान श्री कृष्ण के बंसी, ये ला भी भगवान विश्वकर्मा ही बना रही से दीदी हो। भगवान श्री कृष्ण जी के बंसी के निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा ही हो रही है। तो ये समस्त अस्त्र शस्त्र के निर्माण भगवान विश्वकर्मा करे हैं। अब अस्त्र शस्त्र के ही निर्माण करे हैं से बात नहीं है। भगवान विश्वकर्मा जो है कुबेर के पुष्पक विमान के घलो रचना करे रही से। रथ वाहन मन के घलो कहियो देवी देवता के जो वाहन है, जो रथ है, ये सबके निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही किए गए हैं दाई हो। कुबेर जी के पुष्पक नामक विमान जो है ना, ये ला भी भगवान विश्वकर्मा ही बना रही से। तो भगवान विश्वकर्मा अस्त्र शस्त्र से लेकर के वाहन रथ वगैरह भी निर्माण करे रही से। और अस्त्र शस्त्र रथ ही नहीं बल्कि भगवान विश्वकर्मा जो है महल मन के, देवी देवता मन के निवास स्थान मन के भी निर्माण करे रही से। और कौन कौन देवी देवता के निवास मन के स्थान करे रही भगवान विश्वकर्मा आगे चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।